हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सीजेपी जो पेपर लीक्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा, काफ़ी अच्छे से जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जो है इस देश में ख़त्म हो चुकी है। कोई भी अपने सिरे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस प्रोटेस्ट का सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि हर किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, ना कि ये कि शिक्षा मंत्रालय की इस्तीफा दे देने से हर चीज़ सुधर जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें अच्छे से होगी और सीजेपी आगे भी ऐसे ही अच्छे से प्रोटेस्ट काम करती रहेगी, अकाउंटेबिलिटी याद दिलाती रहेगी। लेकिन इस वीडियो में हम आज बात उस पर नहीं करेंगे, बल्कि उसी से रिलेटेड जो अभी पेपर लीक्स, नौकरी ये सब चल रहा है उसी पर बात करेंगे कि आखिर नौकरी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्या सच में हमारी नौकरी ले लेने से सारी चीज़ें सही हो जाती है, पूरा ज़िंदगी सुधर जाता है? एक भारत में एक लड़के की नौकरी की लेने से लेकर नौकरी समाप्त होने तक का सफ़र कैसा होता है और कितना अच्छा होता है, ये हम जानेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इस नौकरी का हकीकत क्या है। चाहे कोई सा भी देश हो, ये कहना तो गलत कतई नहीं होगा कि नौकरी करने वाले की ज़िंदगी एक अनसॉल्व पजल बन के रह जाती है। अपने देश में हम देखेंगे कि इंडिया में एक नौकरी करने वाले लड़के की आखिर शुरुआत कैसे होती है। जैसे ही एक लड़के की या एक पूरे यूथ की स्कूलिंग कंप्लीट होती है, उसे अचानक से हर जगह से सराउंडिंग पूरा नौकरी की बातें करने लगता है। चाहे वो घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, रिलेशन में हो, रिसेप्शन में हो, सेलिब्रेशन में, हर जगह सिर्फ नौकरी, सरकारी जॉब की बातें होने लगती है। और फिर उस लड़के का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि हमें क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, बल्कि वो इस बात पर गर्व करने लगता है कि नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगा। और फिर वो दिन रात एक करके मेहनत करना स्टार्ट करता है। उसकी लाइफ की सबसे कीमती समय लाइब्रेरी में गुजरने लगती है। सारे चीज़ों से संबंध तोड़ देता है, पूरी तरीके से एकांतवास हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए क्या था, उसे पसंद क्या था? आखिर इस बात से उसे भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि समाज हो या रिश्तेदार हो या चाहे विवाह की बात हो, सब सरकारी जॉब की बातें करने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि नौकरी ही सारी चीज़ें हैं, नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगा, पूरे अच्छे से गुजरेगा पूरा लाइफ। लेकिन होता क्या है, 2 से 4 साल अपने कीमती समय, वो समय जो युवावस्था होता है, जो घूमने का, फिरने का या लाइफ में रिस्क लेने का, एक्सपीरियंस करने का, अलग अलग चीज़ें अनुभव करने का समय होता है, उस टाइम पे वो 4 साल, 2 से 4 साल अपनी मेहनत का जॉब के लिए देता है। 4 साल मान लेते हैं वो जॉब के लिए दिया, तैयारी किया, उसके बाद नौकरी लगती है और एक एंडलेस ट्रैप में फंस जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देख लिए, कुछ समझ में आया? शायद नहीं। देखिए, नौकरी करना स्टार्ट करता है और नौकरी करते करते वो प्रमोशन की चक्कर में पूरे रेस में पड़ जाता है, और इस हद तक प्रमोशन की रेस में पड़ जाता है कि उसे रिटायरमेंट तक
कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो उस बारे में सोचता ही नहीं है कि उसे और क्या चाहिए, बस प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसे की वृद्धि होनी चाहिए, ये बनाना है, वो बनाना है। जैसे ही रिटायरमेंट मिलती है उससे धीरे धीरे सारी चीज़ें ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आखिर इतने दिनों तक मैंने किया क्या? क्या सिर्फ मैंने अपनी फैमिली और अपने घर बनाने के लिए इतना मेहनत किया था? क्या किया मैंने अपने लाइफ में? ना कहीं घूमने गया, कभी भी हमारे दोस्त की शादी पड़ी या रिलेशन में किसी की शादी हो तो छुट्टी मिला ही नहीं, उस जगह में पहुंचा ही नहीं, हर चीज़ से वंचित रह गया, कहीं घुमा ही नहीं। तो फिर इस नौकरी का क्या फ़ायदा, इस कमाने का क्या मतलब बनता है? आपको लग रहा होगा कि इतना मेहनत करके वो इतनी सारी चीज़ें कर लिया, लेकिन ये दरअसल गलत है। ये खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी किया गया है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब तो समय ही है पूरा ज़िंदगी ऐश करने का रिटायरमेंट के बाद, लेकिन भाई 60 प्लस में ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब घूमने का इच्छा ही ख़त्म हो जाए तब समय मिले? नहीं, बहुत बेकार है। देखिए, जितना ज़रूरी आपका कमाना और निवेश करना, बचाना है, उतना ही ज़रूरी है आपका अनुभव करना, एंटरटेनमेंट करना, एक्सपीरियंस लेना, घूमना, यात्रा करना, क्योंकि वो ही असली खुशी है। दरअसल बहुत सारे शोध किए गए हैं, इसमें से एक शोध है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, जिसमें मिचेल नॉर्टन बताते हैं कि बाई हैप्पीनेस बाई एक्सपीरियंसेस, मतलब चीज़ें, प्रोडक्ट और घर, ये सारी चीज़ें खरीदने से ज़्यादा हमें संतोष देता है यादगार पल, यात्रा करना, अनुभव, ये सारी चीज़ें हमें संतोष देता है। यही नहीं, केवल एक ही रिसर्च नहीं ये सब बोलता है, बहुत सारे रिसर्च है। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें हर चीज़ पर, लाइफ के हर एंगल पर ध्यान देना चाहिए। एक रेस में फंस के नहीं रह जाना चाहिए। कमा रहे हैं तो उसका उपयोग हर जगह होना चाहिए, हमारे खुद के लिए भी होना चाहिए, नहीं भी हमारे फैमिली के लिए केवल होना चाहिए। अंत में इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि कमाना, बचाना, निवेश करना सब सही है, पर उसका एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि हम मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट पर, यात्रा पर खर्च कर सकें। थैंक यू।